T20 वर्ल्ड कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच चल रहा था। पाकिस्तान जीत रही थी, रिजवान बल्लेबाजी कर रहे थे, बुमराह की गेंद आती है, उसे वो घूम कर खेलना चाहते हैं और विकेट गिर जाता है। लेकिन कई लोग थे जिन्होंने कहा यार रिजवान अपने आप को आशुतोष शर्मा समझ रहे थे क्या? बट सर वो फ्रीक था ना। मुझे लगा नहीं मैं स्वीप खेलता हूँ इस शॉट, और वो पता नहीं सर भगवान मेरे साथ थे उस टाइम। मैं स्वीप लगा और मैंने देखा, मतलब अभी ये क्या हो गया। विराट भैया को देखा जब मैंने कैच भी छोड़ा, बट छूट गया था मुझसे, कैच छूट गया था। मैं बस देख रहा हूँ स्क्रीन में, मैं ही दिख रहा था बस। आपके बारे में जब हमने पढ़ना शुरू किया, आपने 2 मैचेस में रन बनाए, तो हमें पता लगा कि आपने युवराज सिंह के 12 बॉल में 50 रन का रिकॉर्ड तोड़ा था। सर वो मेरा कमबैक मैच था। कि प्रीति जिंटा 2008 को भी इतनी खूबसूरत अभी भी है। सो मन में कुछ चल नहीं रहा था, या लोगों ने पूछा नहीं दोस्त यार ने कि यार तुम प्रीति जिंटा के साथ घूम रहे थे, हमको मिलवाओ? नहीं सर, मैं इग्नोर कर देता हूँ। आईपीएल की पोस्ट मैच पार्टीज की बड़ी चर्चाएं चलती हैं कि बड़ी कलरफुल पार्टी होती है। आपको सुनकर लग रहा है बड़ी सूखी सूखी जिंदगी चल रही है। कोई कलर नहीं है, कोई मैच नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। मतलब आपको कभी भी मैच देखना हो तो जिसमें माही भाई खेल रहे हो या वो खेल रहे हो तो उनका देखने हो, क्योंकि सर वो अलग ही है। वो जब वॉक करते हैं सर, तो मैं सोच रहा हूँ मैं थर्ड मैन में खड़ा होकर मैं जितेश भैया को देख रहा हूँ, ये क्या हो रहा है। मैं सो रहा था और सुबह देखा शिखर धवन ऐसा नाम आया व्हाट्सएप में। नंबर भी सेव नहीं था दिन- बस। सर कैसे होगा इतने बड़े इंसान का नंबर। सूर्य कुमार, क्या अच्छा लगता है सूर्य कुमार में? मैंने पूछा और बताइए भैया कि ये कैसे शॉट आप कैसे कहते। बोले अब और क्या करेगा। मैं नहीं भैया और बता दो आप। फिर शशांक को भी बुलाया उन्होंने, बोले इसको समझाना। बोले नहीं भैया प्लीज़ आप बताओ ना ऐसा करके। आलू पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। वो आलू पराठा तो दिख रहा है मुझे। कहाँ दिख रहा है सर? पतला हूँ सर, ऐसा मत बोले यार। आपने 3-4 बार अभी हमसे बात में कहा कि वो जो बीच में 2 साल हुआ था, बीच में 2 साल हुआ था, बीच में 2 साल हुआ था। बहुत सारी कहानी हमने पढ़ी। क्या हुआ था 2 साल में? नेक्स्ट ईयर मैं किसी भी सिस्टम से पूरा बाहर हो गया। तो उन्हीं एक इंसान की वजह से? व्हाट्स योर नेम? शुभांकर। विराट कोहली कौन है? इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। T20 वर्ल्ड कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच चल रहा था। पाकिस्तान जीत रही थी, रिजवान बल्लेबाजी कर रहे थे, बुमराह की गेंद आती है, उसे वो घूम कर खेलना चाहते हैं और विकेट गिर जाता है। हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक सबने रिजवान को उस हार का जिम्मेदार ठहराया था। लेकिन कई लोग थे जिन्होंने कहा यार रिजवान अपने आप को आशुतोष शर्मा समझ रहे थे क्या? वेलकम आशुतोष शर्मा। थैंक यू सर। ये बड़ा आइकॉनिक सीन था। अभी आपने देखा होगा मैच, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच चल रहा था, जीता हुआ मैच था। हम सब अपने न्यूज रूम में भी कंधे झुका कर बैठे थे। बुमराह आते हैं, एक गेंद आती है, रिजवान घुटने टेकते हैं, घुमारने की कोशिश करते हैं, बोल्ड हो जाते हैं। बोल्ड हो जाते हैं। मेरे दिमाग में पहला थॉट आता है, अबे आशुतोष शर्मा समझा है क्या? यू रिमेंबर दैट मैच? यस यस आई मीन कैसे भूल सकते हो आप? सर, मैं कैसे भूल सकता हूँ वो। नहीं कभी ऐसा वो वाला मैच तो कभी भूल ही नहीं सकता हूँ, और वो वाला शॉट तो कभी भूल ही नहीं सकता हूँ सर। वो क्या आपके मन में क्या चल रहा था? क्योंकि हम आपके बारे में बात करेंगे, बट ये ताजा ताजा मामला है। ये मैच देखा था आपने पाकिस्तान वाला? हाँ दिखा था वो सर। वो शॉट मारने का जरूरत नहीं था मेरे को तो लगता है वो, जब आप जीत रहे हो तो। बट वही सेम शॉट आपने भी मारा था ऑलमोस्ट। बट सर वो फ्रीक था ना। यस सर, तो फ्रीक था सर वो तो मैं सोचा कि ट्राई करता हूँ, बिकॉज आई ऑलवेज प्ले दैट शॉट। स्वीप शॉट मैं खेलता हूँ फास्ट बॉलर्स को, और मैंने सोचा नहीं ठीक है। वो मुझे पता था कि वो यॉर्कर के लिए जाएंगे, क्योंकि वो यॉर्कर बहुत अच्छा फेंक रहे थे उस टाइम में। और मुझे लगा नहीं मैं स्वीप खेलता हूँ इस शॉट, और वो पता नहीं सर भगवान मेरे साथ थे उस टाइम। मैं स्वीप लगा और मैंने देखा, मतलब अभी ये क्या हो गया। और जब रात में जाकर भी मैच का हाईलाइट देखता हूँ मैं हमेशा, तो सर वो वीडियो देखा, मैंने बोला मैं पागल इंसान हूँ, वो कैसे मार दिया मैंने वो मुझे भी समझ नहीं आया। और एक रात पहले हम लोग, मेरे 2-3 दोस्त हैं, हम लोग हमेशा फ़ोन पे वीडियो कॉल पे बात करते हैं, तो मैंने बोला नहीं यार बुमराह भाई, पहली बॉल बस यॉर्कर नहीं मारे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, पहली बॉल बस उनका खेल लूँ बस। और फिर नेक्स्ट डे ऐसा शॉट खेला तो सर मज़ा आ गया। मैंने एक इंटरव्यू किया था जोगिंदर शर्मा जी का, 2007 वर्ल्ड कप उन्होंने जिताया था, लास्ट बॉल। तो
उन्होंने एक बात कही कि यार पूरा करियर वरियर सब एक तरफ, बचपन से जितना खेला कूदा, वो जो एक बॉल थी ना मेरी, जिस पे मिसबा ने मारा, शीशा ने कैच पकड़ा, बोला लोग बस जोगिंदर शर्मा वही याद रखते हैं। मेरे को लगा कि आशुतोष शर्मा भी, आपने कई मैचेस में अच्छा खेला, इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर इंपैक्ट दिखाया, आगे बहुत लंबा भविष्य होगा। बट मुझे लगता है कि ये वाला एक शॉट जो है ना, ये आपके साथ चिपक जाएगा, ये आपको लेकर जाएगा आप जहां जाओगे कि यार भाई बुमराह को कैसे मार दिया, अंधी लग गया था, प्रैक्टिस की थी, जेन्युइन था, दोबारा फिर हो सकता है। और लोग देखना भी चाहेंगे अगली बार जब बुमराह फिर आएंगे कि इस बार पड़ेगा या इस बार बुमराह आउट करके ऐसे ऐसे करेंगे। सर हाँ, ये तो आप बिल्कुल सही बोले हो कि अभी जिधर भी जाता हूँ तो आशुतोष के नाम से मुझे जानते नहीं है। आप वही आपने बुमराह को सिक्स मारा था ऐसे करके वैसे ही बोलते हैं मुझे। तो मैंने बोला ये हो क्या गया, सब लोग हर जगह एयरपोर्ट में भी जाता हूँ, किधर भी मिलते हैं कोई भी, तो वो ऐसे ही सब यही शॉट के बारे में बात करते हैं। बुमराह से मिले थे इसके बाद? हाँ सर, उनने मेरे को अप्रिशिएट किया था हाँ। और बोला वेल प्लेड। और सर मतलब यही बोला था कि आप बहुत अच्छा खेले। मतलब बुमराह वो गेंदबाज हैं जिनको मैंने अ, वो हमेशा से महान रहे हैं, जब से वो आए तब से अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन इस बीच में उनका ग्राफ अलग गया है। आईपीएल की सड़क वाली पिच पर भी वो अपना कहर दिखा रहे थे, T20 वर्ल्ड कप में भी कहर दिख रहा था। तो व्हाट वाज योर माइंडसेट? आई मीन उस मैच में आप मैच हार गए थे, आप लोग, आप जीते करीब पहुंचकर हार गए थे, बट वो एक शॉट जिसे कहते हैं ना, उसके बाद एक हमने जो अपने वीडियो में शुरुआत की थी कि अपनी जीत का तो इतना भी गुमान न करे बेखबर, तेरी जीत से ज्यादा आशुतोष के शॉट के चर्चे हैं। सर वो मैं तो उनको बिल्कुल डर के ही खेल रहा था क्योंकि वो वर्ल्ड बेस्ट बॉलर हैं और मुझे ये था कि मैं उनको निकाल दूं, बस उनका पूरा ओवर निकाल दूं। और जैसे ही फ्री हिट हुआ ना, तब मुझे लगा नहीं यार मैं अब ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है देखते हैं हीरो बन सकते कि नहीं बन। तो मैंने वो लगा और लग गया वो शॉट। टीम में क्या रिएक्शन था अंदर? सर सब लोग बोल उसकी रहे थे चर्चाएं तो हुई होंगी ना आपके ऑफ ड्रेसिंग रूम कोर्स में। ऑफ कोर्स। बहुत लोग ने बोला कि हमने हमारी लाइफ में हम इतना क्रिकेट खेली है लेकिन कभी सोचा नहीं हमने कि हम बुमराह को स्वीप में छक्का मारेंगे ये और ऐसे। तो वो सर मतलब मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि हम्म। ऐसा वो लोग बोल रहे थे मेरे को। मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस मिला उससे कि यार नहीं, मैं जो बड़े सालों से मैं ट्राई, मेरा आईपीएल का पहला बाउंड्री भी शायद से फोर मारा मैंने, बाउंड्री मारा है, स्वीप में ही मारा है। तो मेरा फेवरेट शॉट है वो। और तो बहुत सारे लोगों ने उसका तारीफ़ किया मेरे को कि नहीं नहीं आपने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी शॉट खेला है। तो बहुत कॉन्फिडेंस मिला मेरे को कि अब मैं खेल सकता हूँ शॉट्स अपने। क्योंकि शुरू में ऐसा होता है ना कि जब जाते हो आप तो आप थोड़ा प्रेशर में रहते हो, अंडर प्रेशर रहते हो और इतने सारे प्लेयर्स एकदम से देखते हो आप, तो आप अपना 100% जो भी आपका एबिलिटी है उस पर नहीं खेल पाते हो। लेकिन वही कि मैं भी शुरू के 2-3 मैच में मैं सोच रहा था नहीं यार मेरे और भी शॉट्स हैं, तो कब निकालने हैं वो ऐसा करके। लेकिन सर मेरे को जब शॉट्स लगने लगे तो मैंने सोचा नहीं, अब मैं जिस पे मैंने इतने साल से वर्क किया है और मेरे को बस अपनी एबिलिटी पे बिलीव करना है, तो वो किया मैंने और वो अप्लाई भी हुआ। तो मैं बहुत खुश था वो। मैंने उसके बाद काफी लाइमलाइट भी मिली। तो आईपीएल के बाद क्या बदला आपकी लाइफ में, सिवाय सर इसके कि ज्यादा पैसे मिलने लगे? आईपीएल के बाद बदला है सर, पहले किडबैग में 2 बैट होते थे, अब 6 बैट होते हैं। हाय शाबाश। और सर पहले इतने अच्छे बैट नहीं होते थे मेरे हाँ। पास में, और सब बोलते थे कि नहीं यार आप ऐसे बैट से। लेकिन सर मुझे व्हेन आई प्लेड 2 गेम्स ऑफ आईपीएल और उसके बाद हम लोग के एसएस के जो जतिन सर हैं, उन्होंने मुझे सर बैट भेजा एक, लिटरली मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को उस बैट से, वो मेरे कबर्ड में ही रखा रहता है अभी, मैं उसको बाहर भी नहीं निकालता हूँ। वो बैट सर ऐसा बैट है, मैं मेरा बैटिंग अलग हो गया उस बैट से। तो वही सर उन्होंने जो बैट भेजा मेरे को, वो बैट मेरे लिए तो सर इम्पोर्टेंट बैट है बिकॉज आई एम अ क्रिकेटर, तो मुझे किसी से कुछ चीज़ से मतलब नहीं है। तो सर मुझे अच्छे बैट मिलने लगे, ये सबसे चेंज हुआ, अच्छी मेरे बात को है। बैट से याद है, मैंने प्रवीण कुमार का इंटरव्यू किया था। तो प्रवीण मेरठ में रहते हैं हाँ और मेरठ में बैट बनते हैं, कई सारे ब्रांड वहाँ पर हैं जो बैट बनाते हैं। तो प्रवीण ने हमें 2-3 बैट दिखाए और वो उन बैट से ना अपने बच्चों की तरह मोहब्बत कर रहे थे। कोई अगर किनारे रख दे, नहीं नहीं इसी की वजह सब कुछ है, और वो बैट दिखाते कि यार शुभांकर ये 1.5 लाख का बैट है, ये 2 लाख का बैट है। अच्छा कैसे बैट होते हैं, बैट में क्या डिफरेंस होता है सर, जो आप खेल रहे थे और अब जो मिल रहे हैं? जो मैं पहले खेल रहा था सर, हाँ। मुझे भी नहीं पता था सर। मैं हमेशा से, मेरे दोस्त लोग बोलते हैं कि तू पता नहीं कैसे बैटों से मारता है ऐसे करके, तब भी छक्के जाते हैं। लेकिन सर उन्होंने मेरे को जो 2 मैच के बाद बैट भेजा ना सर, नेक्स्ट लेवल बैट। मतलब बॉल लग रही थी और इतनी दूर जा रही थी, मैंने बोला अब आया मेरे हाथ में सही बैट। टच करते से बाहर, टच करते से बाहर, मैंने बोला ये क्या हुआ है। और बैटिंग सर मैं अपने दोस्त लोग को भी अब यही बोलता हूँ कि अच्छे बैट बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिकेट में, क्योंकि सर उससे बहुत आपका बैटिंग
चेंज हो जाता है। जो आपका शॉट कभी बाउंड्री पे आप कैच आउट हो रहे हो तो वो फर्स्ट ईयर में गिरेगा, तो उससे मुझे ये फ़ायदा मिला अच्छे कि बैट की परिभाषा क्या है? सर अच्छे बैट की परिभाषा ये है कि विलो, जो विलो होता है, और सर अच्छा बैट सर वो विलो से पता चल जाता है कि यार बॉल आपका दूर जा रहा है। हम्म, और सर आईपीएल एक सारे वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स आईपीएल में बॉलिंग करते हैं, तो आपको उधर कुछ एरर नहीं चाहिए रहता है, कुछ भी मार्जिन ऑफ एरर नहीं रहता है, तो आपको अच्छा बैटी से ही खेलना रहता है। तो यही तो वजह नहीं कि इस बार सब 250 मार रहे थे। हाँ सर ये भी हो सकता है। मेरे पास हर्षित आए थे, हमने हाँ इंटरव्यू किया उनका, तो हर्षित ने कहा यार इस बार आईपीएल में ना इट वाज बैट्समैन गेम, अब बॉलर वर्सेस बैट्समैन नहीं रह गया, अब हो गया बैट्समैन वर्सेस बैट्समैन। इवन बुमराह ने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं अब क्रिकेट की हाईलाइट देखना बंद कर चुका हूं, क्योंकि ज्यादातर जो मैच है वो बैट्समैन वर्सेस बैट्समैन है, किसकी टीम के बैट्समैन ज्यादा छक्के मार सकते हैं। बैट और बॉल का गेम खत्म हो चुका है। ये आप लोग को लगा इस साल? हालांकि आपको तो बड़ा फायदा रहा, खूब छक्के चौके नाम हम कमाए, हम्म, बट आपको लगा कि नहीं यार थोड़ा टफ होना चाहिए? आ, सर हमारे लिए तो अच्छी बात है ना। नहीं सर मेरे मुझे तो अच्छा लगा सर कि रन रन बनना चाहिए सर, जब तो मज़ा आएगा। मजा आया। अच्छा, आपकी पिटाई नहीं हो रही ना? अच्छा, इम्पैक्ट प्लेयर की बड़ी चर्चा चल रही ये है। सर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इम्पैक्ट प्लेयर का खुलकर विरोध कर रहे हैं। इवन कैप्टन रोहित शर्मा सेट की इम्पैक्ट प्लेयर का असर ये हो रहा है कि जो हमारे ऑलराउंडर्स थे, हाँ जो डिसेंट ऑलराउंडर्स थे, वो गायब हो जा रहे हैं। हाँ जो बहुत हाई क्वालिटी ऑलराउंडर्स हैं वो सर्वाइव कर रहे हैं, डिसेंट वाले गायब हो जा रहे हैं। एक वर्जन सहवाग जैसे खिलाड़ियों का था, जिन्होंने कहा कि यार अगर एक इंडिया का एक्स्ट्रा प्लेयर खेल ले रहा है, उन्होंने आपका नाम लिया, शशांक का नाम लिया और कई लड़कों का नाम लिया, कि इन बच्चों को मौका मिल रहा है जो शायद नहीं मिलता था पहले, तो अच्छी बात है, आपको तो डायरेक्ट फायदा हुआ है। बट व्हाट्स योर टेक ऑन इम्पैक्ट प्लेयर? आ, सर यंगस्टर्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है इम्पैक्ट। मैं तो ये सोचता हूँ कि जो भी जैसे मैं इस साल आया तो आपका जगह नहीं बनता है टीम में, लेकिन आप इम्पैक्ट के रिप्लेस में आते हो तो आपको चांस मिल जाता है, तो वो सर यंगस्टर्स के लिए, हम लोग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मैं तो ये सोचता हूँ अगर कि इम्पैक्ट प्लेयर नहीं होता, आपको लगता है सर आपका डेब्यू खेलने को मिलता? हाँ सर बिल्कुल मिलता। कॉन्फिडेंस है मुझे कि मैं अच्छा करूँगा, खेलूँगा, अच्छा नहीं, करूँगा। बट बहुत सारे प्लेयर हैं जो डगआउट में बहुत अच्छा खेलते हैं। हाँ हमने स्टोरी सुनी कि वो इस टीम के नेट बॉलर थे या इस टीम में खेलते थे, नहीं मौका मिला, फिर 2-3 साल बाद किसी और टीम ने लिया। सर। इम्पैक्ट प्लेयर की वजह से अब जल्दी मौके मिल जा रहे हैं। सर वो लेकिन लेकिन अच्छी बात भी है सर, क्योंकि यंगस्टर्स आ रहे हैं हम्म, और हम लोग जैसे प्लेयर्स आ रहे हैं, तो इम्पैक्ट का रूल तो बहुत ही अच्छा है। जीटी के इन सामने आपको मौका मिला था, यस इम्पैक्ट प्लेयर के तौर यस। पर आप आए थे, हाँ जी। और तब था कौन? आशुतोष शर्मा। हाँ। और पहला मैच 17 बॉल 31 रन, पंजाब जीत गई, युवा आशुतोष शर्मा। फिर याद है कुछ उस मैच की मेमोरी? आ, कैसे पता लगा कि आपको भेजा जा रहा है? सर मुझे मतलब कि लग रहा था कि मैं वाला इम्पैक्ट के सब में खेलूँगा, हम्म, और जैसे ही हम लोग का सेकंड बैटिंग था हम्म, तो मुझे बोल दिया था कि नहीं, यू यू विल बी प्लेइंग एज ए इम्पैक्ट प्लेयर। हम्म, ठीक है, मैंने बोला ठीक है। तो हम लोग का मैच चला, और फिर मुझे बोला पैड पैड करा। मैंने, अब क्या, अब पूरा चेंज हो गया। पहले तो पानी का बॉटल हाथ में था, अब तो पूरा चेंज दिख रहा है, क्या है? पूरा चेंज हो गया सर वो। लेकिन और सर क्लोज मैच भी था वो, कि हम्म, बहुत क्लोज मैच था। तो शिखर भाई मेरे पीछे बैठते हैं, शिखर हम्म, पाजी, और क्या बोलते हैं, उन्होंने बोला कि नहीं, ये वही तू रणजी ट्रॉफी है, मुश्ताक अली है, कुछ चेंज नहीं है, क्रिकेट वही है, बट तू प्रेशर कैसे हैंडल करता है वो तेरे ऊपर है, हम्म, और तू कर लेगा, मुझे पता है। हम्म, तो हाँ बस वो मेरे को याद है। और मैं अंदर गया और राशिद खान की सर 2 बॉलें बची थी, बस मुझे वो था कि 2 बॉलें निकल जाए वो वाली। और सर किस्मत इतनी ख़राब थी मेरी कि मैंने फर्स्ट बॉल पे सिंगल ले लिया, मैं नॉन स्ट्राइक में लगा, ठीक है अब हो गया। लेकिन सर पता है उसमें क्या हुआ था? उसमें एम्पायर ने इम्पैक्ट का वो सिग्नल नहीं दिया था, तो वो बॉल काउंट नहीं हुई थी, तो वापस से मुझे स्ट्राइक पे आना पड़ा था। मैंने बोला भगवान क्या कर रहे हो आप? लेकिन सर फिर सिंगल लिया, फिर मतलब ठीक है, अब नॉर्मल हो गया था मैं। फिर वो डर ओवर खत्म हो गया, उसके बाद नॉर्मल हो गया था। नहीं डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। सर, ये तो है सर कि अच्छा, वो वॉक कैसी थी जब आपको पता लगा कि आप जा रहे हो? मतलब हाँ मुझे लगता है बहुत स्पेशल रहा होगा कि उस, वैसे बहुत मैचेस खेले होंगे लेकिन फुल क्राउड में वो वॉक करना, आई थिंक वो हाँ पहला मोमेंट होगा आपके यस लाइफ में यस। कि पूरा स्टेडियम भरा हुआ है। सर कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा। लेग गार्ड लिया मैंने, खेला बस। कोई टुटका वो उटका नहीं होता है, पहला पैर ये रखते हैं ऐसा सर वैसा? कुछ नहीं,
बैट में बॉल लग नहीं रहती, लगती है सर, ऐसा कुछ नहीं होता है ये सब। तो हाँ, सर वो जब जा रहा था मैं देख रहा ये हो क्या रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब मैं गया 1-2 बॉल खेल ली तब नॉर्मल हो गया था। नहीं, नाउ आई विल प्ले माय शॉट्स। यानी तो 17 में 31 को हम 15 पे 31 कर देते हैं फिर। कौन सा मैच? वही वाला 17 में 31 बनाए थे, 1-2 बॉल के बाद काउंट कर लेते हैं हाँ, कि वो तो नर्वस। हाँ सर। फिर अगेन आप पंजाब के सामने मैच होता है 15 पे 33। ये छोटे छोटे इंपैक्टफुल पारियां जो थी वो आपको लाइमलाइट में ला रही थी। मुझे याद है पहला मैच में आपने रन बनाया, मैंने आप पे स्टोरी नहीं की। सेकेंड मैच में आपने रन बनाया, मैंने कहा अभी और 1-2 मैच दिख दो, क्योंकि हम मानते हैं ना एक मैच चला, हो सकता है तुक्का हो, दूसरे में ठीक ठाक किस्मत हो, बट जब आदमी तीसरे चौथे मारता है तो आपको लगता नहीं यार कुछ तो दम है। एंड देन वी क्रिएटेड दैट वीडियो जो काफी वायरल हुआ था कि हु इज आशुतोष शर्मा। सो आपको सीरियसली लोगों ने कब लिया? सर पहले मैच के बाद, ओके। हाँ, पहले मैच के बाद मैं मुझे लगा कि नहीं, अब मैं खेल सकता हूँ मैचेस आगे वाले। और फिर नेक्स्ट मैच एसआरएच से था ना सर? हाँ, सारा रिश्ता था। सर फिर वही आप लोग हार गए सिचुएशन थे थी, 2 रन से। एक ओवर में 29 रन चाहिए थे आई गेस। मैंने बोला नहीं यार, मार दूंगा 5 छक्के, क्या है, मार दिए तो बहुत ही अच्छी बात है। रिंकू 2.0। सर वो मैच मेरे को याद आ रहा था सीरियसली, जब मैं खेल रहा था ना वो वाला मैच याद आ रहा था। रिंकू वाला। हाँ, कि नहीं बॉलर यार, कौन था सामने? यश दयाल 2.0 कौन लेफ्ट था? आर्म मीडियम पेसर थे कोई, SRH नटराजन। उनादकट भैया उनत थे, हाँ। हाँ वो थे। ओके। तो पहली बॉल शायद छक्का मारा मैंने, कैच छूट के छक्का हो गया। मैंने ठीक है 4 ही तो मारने हैं अब। फिर 2-3 वाइड हुई, फिर छक्का मार दिया। लेकिन सर वो 1 बॉल 2 बॉल मिस हो गया था मुझसे, वो नहीं तो हो जाता वो। बट वो भी अच्छा एक्सपीरियंस था कि आप, सीख रहा था मैं उधर से सर, हम्म। कि उस सिचुएशन में कैसे बैटिंग करना है। और जो डोमेस्टिक क्रिकेट में भी मैं अपने रेलवेज के लिए जब खेल रहा था, हम्म। तो सर ये वाली सिचुएशंस आ रखी थी बहुत सारी। हम्म। तो मैं, मुझे सर वो बस वो था कि क्राउड का इतने लोग देख रहे हैं, बाकी मुझे कुछ प्रेशर नहीं था। बिकॉज मैं उस जर्नी से आया हूँ अभी, जो 2-3 साल लास्ट मेरे, तो मुझे कुछ प्रेशर नहीं था कि कुछ खोने के लिए तो है ही नहीं, हर कुछ पाने के लिए है। और मैंने बस जब मैं आईपीएल जा रहा था, उससे पहले बस मैंने एक अपने से खुद से बोला था कि जो आप काम करके जा रहे हो वही करना, एक्स्ट्रा कुछ करने की, कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा। अगर स्वीप मारना आता है तो स्वीप मारेंगे, नहीं तो कुछ एक्स्ट्रा कर, दिखाने नहीं जाना है कि मैं ये भी कर सकता हूँ और मैं एक्स्ट्रा शॉट्स खेल सकता हूँ। क्योंकि सर वो हमेशा काम खराब होता है, जो आपको आता नहीं है वो आप करोगे तो आप हमेशा वो खराब ही होगा। तो बस मैंने यही सोचा था कि नहीं, मुझे ये करना है कि जो मैं करके जा रहा हूँ हम्म। प्रैक्टिस, तो बस यही सोचा था सर मैंने। नहीं, मैंने आपके बारे में जब हमने पढ़ना शुरू किया, आपने 2 मैचेस में रन बनाए, तो हमें पता लगा कि आपने युवराज सिंह के 12 बॉल पे 50 रन का रिकॉर्ड तोड़ा था। सर वो मेरा कमबैक मैच था। 11 पे मारे थे आपने। हाँ सर, वो आफ्टर 2 years हाँ। मैं मुश्ताक अली खेला था। हम्म। लास्ट गेम में एमपी के लिए खेला था, तो वो वाला मैच बड़ा प्रेशर का मैच था। और 15 ओवर हो गए थे, 15 ओवर 5 बॉल, और मेरा बैटिंग आया लास्ट बॉल। तो मैंने बोला नहीं, एक बॉल तो ले लेते हैं, पहली बॉल से नहीं मारते। 2 साल बाद मिल रहा है चांस, 1-2 बॉल तो खेल लो पहले। 1 रन सिंगल लिया, मैंने नहीं यार अब लेफ्ट आर्म स्पिनर आया, मारना ही है। मारा 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 सर, पता ही नहीं सर 11 बॉल में 50 हो गया। अब मुझे पता नहीं था मैंने रिकॉर्ड ये सब। सर मैं आपको बोल रहा हूँ ना, मैं बिल्कुल सिंपल हूँ अभी। वो जो 2-3 साल हुआ है ना, उसके बाद से मेरा लाइफ बिल्कुल सिंपल हो गया। तो मैं थर्ड मैन में खड़ा था, हम लोग का रांची में मैच चल रहा था। थर्ड मैन में खड़ा था, पीछे से कोई वीडियो एनालिस्ट बीसीसीआई के कुछ स्कोरर मेरे को बोलते हैं, अरे आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैंने कहा, किस चीज़ का रिकॉर्ड तोड़ दिया? तो बोले आपने युवराज सिंह का रिकॉर्ड ऐसा कुछ करके बोले हो। तो मैंने देखा, मैंने हाँ ठीक है, मैंने इतना गौर नहीं करा, मैंने क्या रिकॉर्ड 11 बॉल में 50 क्या हो गया तो। लेकिन जब मैं रूम में पहुंचा हूँ, तो मेरे फ़ोन में 100 मिस कॉल थे, ऐसा कुछ मैसेजेस थे। मैंने कहा, अब पता चल रहा है कि रिकॉर्ड तोड़ दिया कुछ है। किया है मैंने। हाँ, तो सर जब पता चला कि रिकॉर्ड टूट गया है। तो किसी वहां वहां से आई थिंक आपको लोगों ने नोटिस करना शुरू किया होगा। हाँ सर, मेरा लास्ट जो मुश्ताक अली था बहुत ही अच्छा गया। हम्म। मेरा स्ट्राइक रेट 270 का था मुश्ताक अली में, और वही 6-7 नंबर बैटिंग कर रहा था। तो वहाँ से लग रहा था मेरे को कि नहीं, इस साल मैं खेल सकता हूँ आईपीएल मैं हमेशा सोचता था, मैं बचपन से सोचता नहीं, मेरे को आईपीएल खेलना नहीं, मेरे को आईपीएल में मारना है। आईपीएल खेलना सब सोचते हैं सर, हाँ। लेकिन आईपीएल में ऐसा परफॉर्मेंस करने का मतलब बहुत
मेरा ऐसा माइंडसेट है। कोई बॉलर भी दिमाग में था कि इसको मारना है? नहीं सर, बस अच्छा खेलना है उधर जाके। तो मैंने हमेशा ये सोचा, लेकिन वो धीरे धीरे करके हुआ ऐसा, तो पीक हो गया इस साल सर। आपने 3-4 बार अभी हमसे बात में कहा कि वो जो बीच में 2 साल हुआ था, बीच में 2 साल हुआ था, बीच में 2 साल हुआ था। बहुत सारी कहानी हमने पढ़ी। क्या हुआ था 2 साल में जो आप इतना क्योंकि आप आशुतोष शर्मा डालिए गूगल पे, आपको आपकी एक के 50 रन, बुमराह, 2-4 चीज़ें और, इनके बाद जो सबसे ज़्यादा स्टोरी आती है वो आपके उस डिप्रेशन वाले दौर को आती है। क्या हुआ था 2 साल में जो इतना परेशान हो गए थे आप? सर मैं जब मेरा लास्ट सीजन जो एमपी के लिए था, आई स्कोर्ड रन्स उस सीजन 86 समथिंग लाइक। 86। उस समय मैं मुश्ताक के लिए खेला और 6 या 7 गेम्स में 3 50s था मेरा, और लास्ट गेम में 85 भी था। और अंडर 23 खेला मैं, उसमें भी आई स्कोर्ड 2 सेंचुरीज अगेंस्ट दिल्ली एंड तमिलनाडु। फिर सर कोविड आ गया, फिर बहुत सारी चीज़ें बदली, तो आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ द टीम। तो वहीं से सब चीज़ें चालू हुई सर। बायो बबल था, तो इतना ग्राउंड में जाने को नहीं होता था, तो जिम और रूम, तो उससे बहुत सारी चीज़ें हुई। और सर मैं फिर जब आप जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हो वो चीज़ें करने को नहीं मिलती है, तो आपको बहुत ख़राब लगता तो है। कुछ आपने किया था या आपके साथ क्यों हो रहा था ये? नहीं सर, पता नहीं, वो टाइम ख़राब मतलब था, मेरे को लगता है कि बहुत पता नहीं क्या अलग था अलग वो। लोगों का जैसे एक सिंगर है, अभी उन्होंने हाल फिलहाल में एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि उन्होंने एक प्लेयर का नाम ले लिया था जो कोच थे, बाद में बहुत बड़े सिंगर बने, बिजली बिजली सॉन्ग उनका भी वायरल हुआ था। तो ही सेड कि मैंने एक प्लेयर का नाम ले लिया था जो कोच भी हमारे थे, इस वजह से रहा। कुछ लोग को एटीट्यूड इशू होता है। सर सुयश शर्मा ने कहा कि दिल्ली में मेरे एक कोच थे, उनको मेरी शक्ल पसंद नहीं थी। सर मैं तो ये सोचता आपकी हूँ शक्ल तो कि अच्छी है। पता नहीं किसी को पसंद नहीं आए तो लेकिन सर ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोगों का हर चीज़ में लाइक डिसलाइक होता है, तो ऐसा हुआ कि मुझे नहीं पसंद और ये सब, तो मैं नहीं खेला वो। आपने जाके बात की? सर मैंने इतना कुछ ज़्यादा पूछा नहीं, बिकॉज सर मुझे ये सब मेरे को नहीं आता सब करना, मुझे बस क्रिकेट खेलना आता है अच्छा। और तो सर मैंने उस टाइम ऐसा हुआ। फिर सर नेक्स्ट ईयर मैं किसी भी सिस्टम से पूरा बाहर हो गया, मीन्स ना प्रोबेबल्स में था ना किसी चीज़ में था। तो उन्हीं एक सर इंसान की वजह से? सर अब वो नहीं पता। ठीक है, आप नाम नहीं ले रहे, हम ले सकते हैं, हम पर कोई ऐसा प्रेशर नहीं। हाँ ठीक है, फिर? तो फिर सर मुझे कुछ खेलने को नहीं मिल रहा था, और सर वो डिप्रेशन बढ़ता जा रहा था कि नहीं, रात में मैं सोचता नहीं यार अब क्या होगा। मैं इंदौर में अकेला रहता हूँ, मेरे घर वाले रतलाम में रहते हैं, और तो मैं उधर रहता। रात में सर नींद नहीं आता था मेरे को, 2-2 3 बज जाता, 4 बज जाता, नींद नहीं आता। मैं सोचता नहीं चलो ठीक है अब 1-2 घंटे और करते हैं, फिर रनिंग करके सो जाऊंगा मैं। मतलब रात से एक ऐसा डिप्रेशन होने लगा था, एंजाइटी होने लगा था मैं आपको लग कि रहा मैं था सो नहीं पाता खत्म हो था। गया मेरा करियर। हाँ नहीं सर, एक साइड ऐसा लग रहा था और एक साइड नहीं यार मैं करूँगा। लोगों ने सोचा था ये कि क्रिकेट खत्म हो गया, बट मेरे वार्डरोब पे लिखा था आई एम डूइंग माई कम बैक स्ट्रोंगर, ऐसा करके लिखा था मैंने अपने वार्डरोब पे। तो वो देखता था कोई रोज। केकेआर से मैच नहीं हुआ आपका बाद में? सर हम लोग जीते ना, चेस करें ना हम लोग 260। हाँ तो सर फीलिंग अच्छी आई होगी उस दिन तो। हाँ सर, शशांक ने अच्छी बैटिंग करी थी एंड जॉनी वेस्टो ने भी अच्छी बैटिंग करी थी। तो सर वही सीन चलता पर रहा। सेलिब्रेशन तो आपने तगड़ा किया होगा। मैंने कैच पकड़ा था एक उसमें कैच पकड़ के सेलिब्रेशन किया था। हाँ तो सर स्पेशल मैच रहा होगा। बहुत ही सर, हम लोग की टीम का स्पेशल था वो, हाँ क्योंकि हाईएस्ट रन चेस करे थे सर। हाँ, बड़ी बात है 260। ट्रू वो मैच सड़क पर हुआ था। ये हर्षित ने मुझसे कहा था कि सड़क पे मैच था। मैं बैट बन के मैंने बोला मेरी भी बैटिंग आनी चाहिए, मेरी भी बैटिंग आनी चाहिए, नहीं आई थी लेकिन बहुत अच्छा मैच हुआ था सर वो। बट उसको अच्छा मैच कहते हैं जो सड़क पे मैच होता है। अब 260 चेस कर ले रहे हो यार आप, यहाँ वर्ल्ड कप में 120 नहीं चेस कर पाते लोग, पानी पी रहे हैं नहीं कर पा रहे। लोगों ने कहा कि अब केवल वही रह गया क्रिकेट, मतलब आओ बल्ला लपाओ मारो जाओ। आपने वो मैच देखा था? 260 आप तो खड़े थे। हाँ। क्या सीन चला था, कैसे गेंदें निकल रही थी? बस ऊपर से जा रही थी बॉलें मैं मांग रहा था बॉल। तो आपने शशांक या वेरिस्टो से कहा नहीं भाई यार लौटा यार 2-4 मेरे को भी खेल लेने दे? मुझे लग तो रहा था मुझे भी जाना चाहिए वैसे भी मेरी batting फेवरेट टीम है केकेआर।
यहाँ मारूंगा थोड़ा सा फिर। नहीं ठीक था, लेकिन सर मजा आया वो वाले मैच में। तो आपका सिलेक्शन कहीं नहीं हो रहा था, आप 1-1.5 साल कोविड में चल रहा था, हाँ हालांकि कोविड में ज्यादातर लोग डिप्रेस थे। हाँ, और कोविड के बाद भी फिर हम लोग, मैं जब लास्ट टाइम एमपी से 23 खेला था, अंडर 23, तो हम लोग शायद से फाइनल खेले थे, तो मेरा पोजीशन था, तो मैंने कहा चलो ठीक है रेलवेज में ज्वाइन कर लेते हैं, हम रेलवे में अप्लाई कर लेते हैं। अप्लाई किया, मेरा जॉब लग गया। तो रेलवे ने बड़े खिलाड़ी बनाए। हाँ सर, तो फिर रेलवेज गया मैं। रेलवेज में उस साल उधर भी मेरा सीनियर टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ। देन मेरा किस्मत पता नहीं क्या चल रहा था उस टाइम में। 25 में गया मैं, और हम लोग का पहला मैच था डेज का। 2 दिन पहले हम लोग का प्रैक्टिस चल रहा था सर, तो कैचिंग करा रहे थे कोच, और मैं कैच पकड़ के पीछे गया, लेस बांध रहा था, किसी ने कैच छोड़ा, आँख में आके बॉल लग गया। और मैं हम लोग का वनडे टीम था, तो वनडे टीम ने बहुत अच्छा करा था, उसमें मैं नहीं था, तो हम लोग के बैट्समैन ने अच्छा करा था। तो हम लोग की टीम के यज्जू सर बोलते हैं हम लोग उनको, वो उन्होंने बोला नहीं तेरे को डेज में हम लेंगे अभी, और हम लोग की मैं मीडियम पेस भी बॉल डालता हूँ, तो बोलते नहीं तेरे को हम लोग एज अ मीडियम पेसर ऑलराउंडर ले लेते हैं, लेकिन बैटिंग नीचे ही आएगा तेरा। मैंने ठीक है सर कोई बात नहीं, बस ले लो मुझे, एक बार खेलने तो दो, इतने साल हो गए मुझे। तो उन्होंने मेरा बहुत हेल्प किया। तो सर वो पहला मैच था, उससे 2 दिन पहले लग गया। अब मैं सोच रहा हूँ कि अब करूँ क्या। मैं ऐसे पकड़ के बैठा हूँ उधर, और फिजियो आया, मतलब फिजियो से मैं बोलता हूँ कि सर मैं खेल पाऊंगा इस सीज़न भी अब। तो फिजियो बोलता है नहीं पहले हॉस्पिटल तो चल, और मुझे कुछ दर्द नहीं हो रहा था, दर्द ये था कि खेल पाऊंगा मैच चला नहीं। जाएगा मेरा। हाँ, तो जब मैं हॉस्पिटल में गया हूँ ना, तो मैं डॉक्टर से बोलता हूँ सर आप 7 दिन का मत लो, 3 दिन का लिखो प्लीज़, मैं खेल लूँगा कैसे भी करके। ठीक है सर। फर्स्ट मैच हो गया, मेघालय किसी से था। सेकेंड मैच पौंडीचेरी से था, और सर वो बिल्कुल टर्निंग ट्रैक, 4 दिन का मैच। सेकेंड डे मॉर्निंग में ख़त्म हो गया, 40 विकेट गिर गए, और उसमें मैंने ऐसे 25-30 रन बनाए। मैंने चलो ठीक है थोड़ा तो हुआ, अगला मैच मिल सकता है मुझे। अगला मैच सर वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ। अब इंटरेस्टिंग है स्टोरी। तो सर अगला मैच तमिलनाडु से था। अच्छी टीम। हाँ, और हम लोग के 140 पे 7 विकेट, 6 या 7। उन्होंने सोचा कि टैलेंडर आया है, तो सब ऊपर रख लिए। आधे घंटे बाद 100 मार दिया मैंने, उनको पता ही नहीं चला कि हुआ क्या है। 60 बॉल्स 100। वहाँ से सर जर्नी स्टार्ट हुआ। फिर लास्ट ईयर मेरे को सीनियर टीम में नहीं लिया था, तो हम लोग का सीनियर टीम का सिलेक्शन मैचेस चल रहा था। फर्स्ट मैच मैंने बोला नहीं आशुतोष 100 नहीं मारना है, तो सर फर्स्ट मैच 61 बॉल्स 200 इन T20, कि आप कैसे नहीं लोगे, बहुत परेशान हो चुका। और सर फिर वहीं से जर्नी स्टार्ट हुआ। लेकिन सर रेलवेज़ ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, जो हम लोग के सेक्रेटरी हैं रविंद्र सर, वो उन्होंने सपोर्ट किया। एक जज्जू सर हैं, और कोचेज हैं सारे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरा कि नहीं यार ये कुछ कर सकता है। और फर्स्ट मैच में आके रिकॉर्ड बन गया, फिर सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई। आपकी कमबैक की कहानी सुनकर मुझे वो याद आ गया, किसी ने मुझसे कहा था कि ज़िंदगी में जब कोई तुम्हें दबाए गिराए तो रबर बॉल बन जाओ, जितना तेज़ी से नीचे पटके। हाँ यस सर। और मेरे कोच हमेशा वही बोलते हैं कि आपको अब आप मगरमच्छ के कुएं से आपको निकाला है भगवान ने, तो उसका ध्यान रखना। मेरे कोच अमय सर है सर, अमय खुरासिया सर है, तो वो हमेशा मुझे यही बोलते हैं। अब जब भी आईपीएल के बाद में, जैसे कोच मैंने ठीक आईपीएल किया तो कोच अप्रिशिएट, और अभी उन्होंने मेरा 3 घंटे का क्लास लिया, नहीं ये नहीं करना है, अब ये नहीं करना है, तो वो हमेशा सिखाते हैं मुझे, क्योंकि उनको पता है कि मैं किस टाइम से आया हूँ। तो उन्होंने अभी मेरे को बड़ी सारी चीज़ें, नहीं अब ये करना है अपने को, ऐसा करना है। तो आईपीएल में फिर कैसे हो? पंजाब ने केवल इंटरेस्ट दिखाया था, किसी और ने भी दिखाया था? नहीं सर, पंजाब ने। पंजाब में क्या क्या पंजाब, आपने पूछा नहीं पंजाब वालों से क्या देखा आपने, बाकी क्यों नहीं दिख रहा था? सर मेरा ट्रायल्स में बहुत अच्छा गया था, या मेरा प्रीति मैच। जिंटा को आप अच्छे लग रहे थे? सर मेरा ट्रायल्स बहुत अच्छा गया था, हम्म। तो ट्रायल्स बहुत अच्छा गया, तो मैंने बोला, उन लोग ने मेरे को पिक किया। फिर मैंने देखा बड़ी फोटोज डाल रखी प्रीति जिंटा के साथ आपने शशांक ने। नहीं सर एक ही है। एक ही डलवाई थी? हाँ बाकी नहीं क्लिक की उन्होंने? सर एक ही बहुत है। तो सर पंजाब फिर सपोर्ट किया अच्छा। फिर संजय सर मिले मेरे को कैंप में। बांगर। हाँ, हम्म। उन्होंने हम लोग का कैंप लगा था मुंबई में, तो उन्होंने मेरा बैटिंग देखा, तो बोले यू आर नॉट अ स्लॉगर, ऐसे करके बोलते हैं। जैसे मेरा बैटिंग देखा ना, कि आपको सब स्लॉगर बोलते हैं लेकिन यू आर नॉट अ स्लॉगर,
आप क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हो आपके। मैंने ठीक है सर। वो सर जो छोटा सा स्टेटमेंट था ना, वो मेरे लिए इतना कॉन्फिडेंस आ गया था मुझे उससे कि मैंने रणजी ट्रॉफी में गया डेब्यू में 100। इस साल ही डेब्यू किया मैंने, आई स्कोर्ड 100 इन डेब्यू। और वही सब चीज़ों को फॉलो करते हुए सर हम्म कर रहा हूँ अभी भी। तो अब कई सारे सवाल लोगों ने हमसे कहे थे। एक सवाल था आपकी शशांक की दोस्ती को लेकर, हम्म, क्योंकि पंजाब की टीम बाकी तो खेलती नहीं थी, ऊपर से तो विकेट 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 विकेट, फिर आ गया मैच शशांक और नहीं सर, आशुतोष पर। हम लोग प्रोसेस पे अच्छा ध्यान दे रहे थे वैसे। नीचे तो वालों को अच्छा ज़्यादा खेल मौके रहे दे थे। रहे थे। नहीं सर, खेल तो अच्छा ही रहता हाँ सर। मतलब कुछ मैचेस थे, बाकी बीच में 4-5 मैच ऐसे हुआ है कि सारा बैटिंग का दारोमदार जो था वो शशांक आशुतोष पे जा रहा था, और हम ये मानकर बैठे थे एज अ व्यूअर कि अगर ये दोनों में से कोई एक रह गया तो मैच बन जाएगा, ये दोनों गए तो मैच चला जाएगा। तो आपकी शशांक से कैसे बॉन्ड, क्योंकि उनकी भी अपनी एक कहानी थी जो बड़ी सोशल मीडिया पे चर्चा में आई कि पहले पंजाब ने उनको सेलेक्ट किया, फिर कहा जी नहीं गलत प्लेयर ले लिया हमने, फिर मुझे उनके लिए बड़ा डिसहार्टनिंग लग रहा था कि जब उन्हें नया लड़का चाहिए था, बट बाद में वो भी एक हीरो की तरह निकले, और आप दोनों इस साल पंजाब से बिगेस्ट स्टोरी बनकर आए, या फिर आईपीएल में भी टॉप स्टोरीज में आप दोनों का नाम था। तो शशांक से कैसी बॉन्डिंग आपकी रही? सर वो बैटिंग से ही बनी है। जब हम लोग साथ में बैटिंग कर रहे थे तभी, क्योंकि मैं शशांक भाई से मेरा कभी इतना बात नहीं था, हम्म बट प्री सीजन कैंप में भी साथ में थोड़ा बैटिंग की हम लोग, उसके बाद मैचेस में बैटिंग किए, तो अलग ही पार्टनरशिप बन गया था वो। अब जिधर जाता हूँ पूछते हैं आपके पार्टनर किधर, आशुष ओ शशांक किधर है, ऐसे करके पूछते हैं, तो वो अलग ही तो कभी पार्टनर। कंपटीशन नहीं करते नेट्स में कि यार आओ 6 बॉल पे देखते कौन सा नहीं केदार नहीं मारता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करते। बस सब वो अपनी जगह अच्छे हैं। अच्छा, पंजाब अभी आईपीएल की वजह से काफी प्लेयर आपस में मिक्स हो गए। हाँ जैसे मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें था कि रिंकू और रसल आपस में बड़ी अच्छी बॉन्ड शेयर करते हैं, हाँ और भी कई सारे प्लेयर्स ने कहा कि जो विदेशी प्लेयर है अब वो हिंदी में गाली देना सीख गए हैं और अच्छे से गालियां देते हैं। इनफैक्ट नीतीश राणा का एक इंटरव्यू वायरल है जिसमें उसने कहा कि नाम लेके बुलाते ही नहीं है वो, आपको इंडिया के बीसी कुछ भी एक वर्ड होगा वो उठा के चिपकाएंगे और उसी से आपको बुलाएंगे। पंजाब में भी काफी प्लेयर है, किसी को सिखाई उखाई गालियां आप लोगों ने? सर, मेरा इस साल फर्स्ट ईयर था। हाँ तो तो आप शरीफ बच्चे बन के बैठे होंगे। बिल्कुल हूँ भी सर। तो सर मेरा इतना वो नहीं था, उन लोग से ज़्यादा बात नहीं करता, हाँ बिकॉज मेरा फर्स्ट ईयर था और सोचना रहता है ना कि ज़्यादा कैसे बात करना है किससे, तो बट लेकिन सर बहुत अच्छा हम लोग का टीम मैनेजमेंट और माहौल बहुत ही अच्छा है, और सब लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। ये भी तारीफ करना होता बाहर निकल के? क्या? नहीं ये ऐसे कि मतलब, नहीं सर, ये ऐसे सर नॉर्मल ही है ये। तो रबाडा जैसे प्लेयर जो आप ड्रेसिंग रूम शेयर हाँ करते हो, हाँ बिकॉज आई एम श्योर आपने कहा कि बहुत डाउनफॉल रहा, हाँ फिर आपकी टीम में आप देखते हो रबाडा है, हाँ आपकी टीम में अर्शदीप है जो इंडियन टीम से हाँ खेलता हाँ है, आपकी टीम में वो सैम करन है जो वर्ल्ड कप जिता कर आया है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनकर आया है। हाँ तो क्या वाइब रहती है फिर आपको कि यार इनसे तो काफी कुछ ले सकता हूँ यार मैं? हाँ। तो सर सीखने को बहुत मिलता है कि अभी रबाडा ने क्या बढ़िया कैसा बॉल, हाँ। उन लोग का एटीट्यूड रहता है क्रिकेट के लिए, फील्ड के अंदर कैसा उनको जीतने का, मतलब जो उनका एटीट्यूड है जब वो बॉलिंग कर रहे हैं कि विकेट लेना है, तो ये सब चीज़ों से आप कैसे वो कैसे परफॉर्मेंस करते हैं टफ सिचुएशंस में, तो ये सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिला उधर बहुत ज़्यादा, कि टफ मैचेस में जैसे कुछ मैच में रबाडा ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, और कैसा हंगर है, वो इतने साल से क्रिकेट खेल रहे हैं और कितना हंगर है उनके अंदर अभी भी कि नहीं हमको मैच जिताना है, एफर्ट्स लगाना है, फील्डिंग में डाइव करना है, तो ये सब बहुत सीखने को मिला सर मुझे उधर। ड्रेसिंग रूम में गाने कौन से चलते हैं, पंजाबी या हिंदी या इंग्लिश? पंजाबी। तो इनको आती है पंजाबी वाइब, लेते ही है? सर ऐसा होता है कि पंजाबी इंग्लिश है। हिंदी एक- हिंदी वाले कहीं के नहीं? नहीं, तो सर पंजाबी सीखनी पड़ती है। बॉलिंग में रबाडा ने अपन फेस किया रबाडा को नेट्स में? हाँ, नेट में फेस किया। तो वो अच्छी बॉल कराते हैं या वो बेसिक बेसिक? नहीं सर, अच्छी, वो तो अच्छे बॉलर हैं, नहीं, अच्छी जैसे कराते हमने हैं। ट्रिस्टन स्टब्स का एक इंटरव्यू देखा था, हाँ तो उसने कहा कि कुलदीप उन्हें नॉर्मल बॉल खिलाते थे, वो अपनी अच्छी बॉल छिपा कर रखते थे, खिलाई ही नहीं उसने, जब जब प्रैक्टिस करने गए तो नॉर्मल नॉर्मल खिलाता रहो, खेलते रहो। नहीं नहीं, वो डालते थे स्लॉग में, जो मेरा बैटिंग आता है जिस सिचुएशन में, तो स्लॉग का बॉल, यॉर्कर्स और ये सब अच्छा डालते थे, फेस करता था सर मैं। ओके ठीक है, एक छोटा सा हमने चंक रखा था, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। पंजाब की टीम या इंडियन टीम या आईपीएल में किसी प्लेयर को दिमाग में रख के मैं एक वर्ड लूंगा, आपके दिमाग में जो नाम आएगा हाँ आपको उस प्लेयर का नाम लेना है, बट वो आईपीएल खेलने वाला प्लेयर होना चाहिए, चाहे वो पंजाब से हो या इंटरनेशनल प्लेयर ओके जिसके साथ आपने खेला है। हाँ। नंबर 1 किंग।
विराट कोहली। स्पीड। स्पीड, पैट कमिंस। ओके, व्हाई कमेंट्स? मुझे तेज लगे वो इसलिए। मजा आया था खेल के? हाँ ओके, देसी बॉय। सर, ये कौन है वो यार? कोई पंजाब में भी देसी बॉय नहीं मिला? पंजाब टीम से सोच लो कोई। देसी बॉय। रिंकू सिंह, हरप्रीत बरार, हरप्रीत बरार, वो अच्छे गाने गाते हैं। स्कैरी। जसप्रीत बुमराह। छक्का मारने के बाद बोल रहे हो? नहीं, गोल्डन नाम। सेम। जसप्रीत बुमराह। जब आते जब विकेट लेते हैं वो। लप्पेबाज। बड़े मतलब जब मन करता है घुमाया छक्का मार दिया। किसी भी टीम का प्लेयर। हम्म, कौन है? इस साल तो सबने मारे यार। हाँ, ही भी सर, क्लासन। क्लासन। अलग लेवल के छक्के मारते हैं वो। आईपीएल से बड़ा एक्सपोजर मिलता है उन लोग से बात करके ना। हाँ मैं आता हूं सर। फेकू पंजाब टीम में कौन था? सर, इग्नोर करो चलो ठीक है, सिंगर। हरप्रीत बरार। मैंने बरार का गाना देखा था आशीष नेहरा के बच्चों के साथ परफॉर्म करते सर, अभी हुए। नया नया सॉन्ग भी उन्होंने कुछ निकाला है, जट जम्मे आ, कौन सा है? अच्छा, वो अपना वो भी प्रोफेशन चला रहे हैं साइड बाय साइड। नहीं सर, बहुत से गाने गाते हैं। हाँ, मैंने उनको देखा था। मैंने उनको आशीष नेहरा के बच्चों के साथ एक वीडियो मैंने देखा था, पंजाब किंग्स ने डाला था। हाँ, बट मुझे आइडिया था अभी प्रोफेशनल रिसेंटली सिंगर भी उन्होंने है। एक अच्छा सॉन्ग निकाला है। ओके, धांसू फील्डर। जडेजा। ओके, स्टाइलिश। स्टाइलिश, कौन सी टीम में? कोई भी टीम, सर, कोई सब player। लोग हैं। सबसे ज्यादा स्टाइलिश कौन लगा? इसको देख के लगा यार, इससे यार इसका थोड़ा फैशन सेंस तगड़ा है, इससे सीखना सर, चाहिए विराट मुझे। कोहली। मतलब इतना उसमें देखा नहीं, लेकिन वो कंसिस्टेंट। विराट कोहली। रन मशीन। सर, एक ही एक नाम। विराट कोहली सर। कोच। सर, मुझे संजय बांगर। संजय बांगर। मस्तीखोर। आ, ये मस्तीखोर कौन है यार हम लोग की टीम में? सब इतने सीरियस आते पंजाब में हो तुम लोग? सर, वो अर्शदीप। कैसी मस्ती करता है? अरे नहीं, वो गाने वाने मस्त सुनते हैं, मजाक मस्ती Okay. करते हैं मुझसे। सेक्सी बॉडी। इसकी बॉडी देखकर लगता है कि यार ऐसा फिजिक हो गुरु यार। सर, ये सही लड़कों को नहीं देखे तुम ऐसे? नहीं। कोई तो होगा ना इसकी फिजिक के बारे में लगता होगा यार ये अच्छी बना नहीं रखी सर, है। खुद का बनाना है फिजिक तो। इसीलिए तो पूछ रहा हूँ मैं, किसको देख के लगता है किसकी तरह बनना नहीं, चाहिए। खुद का बनाना है सर। ठीक है, एक सेगमेंट और हमारे पास है रॉन्ग आंसर्स का। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, हाँ। उसका आपको गलत जवाब देना है। हाँ सही जवाब नहीं देना है। हाँ, ठीक है। व्हाट्स योर नेम? शुभांकर। प्रोफेशन क्या है तुम्हारा? कुकिंग। क्या क्या बना लेते हो? सर, एसी खराब हो जाता है तो बना सकता हूँ। अभी क्या कर रहे हो? सर, टीवी देख रहा हूँ। विराट कोहली कौन है? इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। विराट कोहली कौन है? इसका तो गलत भी दे सकता हूँ। किंग। किस लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं? संस्कृत। संस्कृत, इसका मतलब क्या होता है? कुछ बोल के दिखाओ संस्कृत में। व्हाट्स योर नेम? ठीक है, सुपर, बढ़िया बढ़िया, अच्छा खेला आपने, इसमें आप बचे रह गए, जीते आप। अगेन लेट्स गो इट बैक टू पंजाब। पंजाब में आपका सिलेक्शन हुआ, सबसे वार्म वेलकम किसने किया था? सर, पहला कैंप हम लोग का मुंबई में लगा। शिखर पाजी को देखा मैंने, गब्बर। और हम लोग का उन्होंने जब बात किया तो वो मोमेंट बहुत ही अच्छा था। फिर उन्होंने फर्स्ट कैंप में मुझे बैट दिया, मेरा बैट देख के कि अभी ये कौन से बैट से खेला, इसको हटा। उनका बैट से खेला मैं। कितने बैट हो गए आपके पास? सर, अभी तो 6-7 बैट पड़ रखे हुए हैं। कितने बैट इसमें गिफ्ट मिले? नहीं सर, वो उनका टूट गया बैट, रणजी ट्रॉफी में टूट गया मेरे से।
तो आपने नहीं मांगा, जैसे रिंकू गया था पीछे पीछे, विराट भैया एक बैट दे दो, एंड ही वाज लाइक अभी तो तोड़ा तूने। नहीं सर, उन्होंने मेरे को आगे रह के बोला था हाँ कि ये बैट ले, इससे खेल अब। फिर उन्होंने बाद में भी मेरे लिए 2 बैट पहुंचवाए थे। हम्म। तो हो गए बैट, अभी 7-8 बैट हैं अपने पास। इसमें गिफ्टेड कितने हैं? अभी तो एक ही था, बाकी सब मिले हुए हैं अभी तो। जतीन सर भेज देते हैं हमेशा। बढ़िया। फिर सर कैम्प स्टार्ट हुआ हमारा, तो उधर से पूरा जर्नी स्टार्ट हुआ। कैम्प में मेरा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ। और फिर रणजी ट्रॉफी गया, रणजी ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्मेंस हुआ। फिर हम लोग का वापस से कैंप लगा, तो उधर भी सब अच्छा चल रहा था। फिर वही कि सर प्रोसेस क्या देखा मैंने प्लेयर्स को, कि वो क्या प्रैक्टिस करते हैं और मेंटली कैसे रहते हैं। और शिखर पाजी ने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, मैनिफेस्ट करने के लिए अच्छी चीज़ें कैसे, कि आप ये चीज़ कर रहे हो, आप कर रहे हो। तो उससे बहुत फ़ायदा हुआ तो मुझे क्या मैनिफेस्ट किया आपने? कि नीली जर्सी? आई एम विनिंग गेम्स फॉर पंजाब किंग्स पूरे आईपीएल में, कि मैं पंजाब किंग्स को मैच जिता रहा हूँ, पंजाब किंग्स के लिए मैं स्कोर कर रहा हूँ, मैच फिनिश कर रहा हूँ। और ये तो सर सबका ड्रीम होता है कि आई एम वेयरिंग ब्लू जर्सी। तो यही सब बताया उन्होंने कि इससे आप और इम्प्रूव होगे। इस बार एक्सपेक्ट कर रहे हो जो बॉम्बे टूर पे अपने आप को? सर वो तो मुझे नहीं पता, बट आपका भी अपना थॉट होगा ना, मैनिफेस्ट कर रहे हो आपकी? नहीं, जैसे मैंने मैं हर्षित से मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि हर्षित से मैंने पूछा था, हर्षित ने इंडिया कहा कि मैं इंडिया खेल रहा हूँ, मैनिफेस्ट कर रहा हूँ सर मैं वो। जिस पोजीशन पर आप खेलते हो, यहाँ कई सारे प्लेयर्स हैं, कंपटीशन तगड़ा है। हालांकि अभी पूरी इंडियन टीम में कंपटीशन है, ओपनिंग से लेकर हर जगह पर है। बट बीते कई सालों में इंडिया को एक प्रॉपर फिनिशर नहीं मिला है। रिंकू सिंह आए थे बट उन्हें रिप्लेस कर दिया गया, उनकी जगह पर अब दुबे जी खेल रहे हैं। डू यू थिंक तुम्हारी जगह बनती है अभी जिम्बाब्वे नहीं टूर पे? सर, और अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा अभी मुझे। क्या क्या मैं बेहतर सोचता हूँ क्या बेहतर करना पड़ेगा? कि और अच्छे मैच फिनिश करने पड़ेंगे मुझे। हम्म। और अभी तो और परफॉर्मेंस करना है सर बहुत। ठीक है। प्रीति जिंटा से मुलाकात कब हुई? सर हम लोग का फर्स्ट जर्सी का वो लॉन्च था न्यू, जब हुआ था सर। नहीं, एक तो होता है कि ग्रुप में मुलाकात हो गई, हम्म। एक होता है 1-to-1 सर जब हम कि लोग जब आपके बैकग्राउंड में गाने बजने शुरू हो गए होंगे गुजरात से मैच जीते थे तब। जिताने के बाद। हाँ वो तो जो फोटो खिंचवाई थी आपने शशांक ने ऐसे करते हुए ही, हाँ, जब जब हुआ था सर। तो मन में क्या चल रहा था? लड्डू फूट रहे थे? मतलब सर उनको भी तो अच्छा बचपन से नहीं देखा होगा सर, ना आपने? सर अच्छा लग रहा अगर था आपने कि बचपन से आईपीएल मैं देखा है, किधर था और कहाँ पर आ गया हूँ, किन लोगों के साथ आ गया हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा था सर। लोग कहते हैं वो एजलेस ब्यूटी है। मतलब 2008 में जैसे दिखी थी, कई सारी तस्वीरें उनकी भी शेयर होती हैं, जैसे शाहरुख खान केकेआर में और प्रीति जिंटा इधर। ये मालिकों की तस्वीरें भी बड़ी वायरल होती हैं कि प्रीति जिंटा 2008 में भी इतनी खूबसूरत थी, अभी भी है। सो मन में कुछ चल नहीं रहा था, या लोगों ने पूछा नहीं दोस्त यार ने कि भाई यार तुम प्रीति जिंटा के साथ घूम रहे थे, हमको भी मिलवाओ? नहीं नहीं सर, मैं इग्नोर कर देता हूँ ये सब पे। ये सारी गर्लफ्रेंड है? इग्नोर करता हूँ सर ये सारी चीज़ें। फोकस करना है अभी क्रिकेट पे। गर्लफ्रेंड सीरियसली नहीं है? सर नहीं है। क्यों सर ये सब करना है? ये सब सर डिस्ट्रैक्शन है लाइफ में। विराट कोहली ने शादी के लिए क्या डिस्ट्रैक्शन हो गया? बढ़िया खेल रहा है यार। रोहित शर्मा की बीवी आती है, वो सर फिंगर क्रॉस करके मारता है, ऐसे ऐसे करके अंगूठी बना बना के। सर मुझे लगता है वो अभी मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन है। क्यों लड़की डिस्ट्रैक्शन है करियर में? मतलब ये थॉट सर क्यों आता है? सबका थॉट अलग तो होता क्यों है। तुम्हारे थॉट को लॉजिक तो करना उसके पीछे। इसके पीछे क्या जवाब दूं मैं? सर आप क्रिकेट में फोकस नहीं कर पाते हो, आपको ज़्यादा टाइम क्रिकेट को देना है इसलिए। आसपास कोई ऐसा फ्रेंड है जो बहुत दिन में फोन पे लगा रहता है, क्रिकेटर? हाँ बाबू खाना खा लिया? सर क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो आप? अरे मैं तो फिर भी नहीं लॉजिकल पूछ रहा हूँ। कई लोग तो पूछ लेते हैं कि आपने सेक्स किया? अभी एक पॉडकास्ट देखा मैंने अभिषेक नायर से, समवन आस्क्ड। सर मैंने देखा नहीं, मैं पहली बार पॉडकास्ट में आया हूँ और देखा मैंने कभी किसी का नहीं है। एंड मैं तो सिर्फ तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ रहा हूँ। नहीं सर नहीं है। ओके, सो अभी क्या थॉट प्रोसेस, यहाँ से क्या करना है? एक आईपीएल अच्छा हो गया, आ, बहुत सारे प्लेयर आते हैं, एक साल अच्छा खेलते हैं, अगले साल गायब हो जाते हैं, गुमनाम हो जाते हैं। सर जो अभी बिफोर आईपीएल कर रहा था मैंने वो सोचा है कि वही सब चीज़ें करनी है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, वही चीज़ों को और अच्छा करना है आपको। तो आपका बैलेंस अच्छा रहेगा उधर जाकर, जब भी आप खेलोगे मैचेस, रणजी ट्रॉफी। और मैं बहुत सिंपल सोचता हूँ, मतलब मैं कुछ एक्स्ट्रा करने का नहीं सोचा, जो है उसको और अच्छा करना है, तो आप अपने आप ही अच्छा होगे।
तो वही सोचा है कि जो आईपीएल से पहले कर रहा था वही करूँगा जाकर, अभी स्टार्ट करूँगा अब। और बस उस पे ही फोकस है मेरा कि ये सभी करना है कई जो। लोगों को लगता है कि सूर्य कुमार यादव जो रोल निभा रहे हैं 3 नंबर 4 नंबर पर, आने वाले समय में आप भी उस तरह की बैटिंग कर सकते हो, उनके रहते हुए भी, उनको रिप्लेस करके भी कभी अगर वो जाते हैं वो 3 4 नंबर पे। आपका फेवरेट क्या होगा, वो 3 4 नंबर पर जाकर खेलना, या वो जो 5 6 नंबर पर आकर आप हिट करके फिनिश करते हो वो वाला? सर मेन चीज़ है तो खेलना, पहले तो हम्म। किधर भी खेल लो, खेलना है और परफॉर्मेंस, ये सोचता हूँ मैं कि हम्म। खेलने को मिले बस, और कुछ नहीं सोचता मैं। बेगर्स कांट बी चूजर्स। पहले जगह तो बने, फिर देखेंगे। ओके। इस साल अगर पंजाब ने आपको रिटेन नहीं किया, अगर, तो आपकी क्या तमन्ना है, किधर खेलना है? आपकी चॉइस, कोई टीम आपको जो अट्रैक्ट करती हो। सर ऐसा तो अभी सोचा नहीं है मैंने। और फिर भी कोई फेवरेट टीम तो सर होगी ना, जब ऐसा फैन वही फैन मैं मूवमेंट देखते आपको होगे। बोल रहा हूँ कि मैं बहुत ही सिंपल सोचता हाँ, हूँ तो कि चलो 4 टीम रखते हैं हम। एक पंजाब हम मान लेते हैं, पंजाब आपकी टीम है, पंजाब ने आपको मौका दिया। आपकी 4 फेवरेट टीम कौन है आईपीएल में? एक पंजाब हम मान लेते हैं, अंडरस्टूड है, उसके अलावा 3 सर टीम। अभी तो पंजाबी थी क्योंकि उसने मेरे को चांस दिया। हाँ, वो एक हमने मान लिया, एक हमने रख दिया, बाकी 2 3 4 कौन? सर मुझे MS धोनी बहुत पसंद है, ओके। उनको देखता हूँ मैं। तो उनके लिए मैं CSK को देखता था जब मैं नहीं खेला था, लेकिन अभी इस साल तो मैंने पंजाब के लिए खेला, तो पंजाबी सोचता हूँ मैं। आप धोनी से इंस्पायर्ड हैं? ऑफ कोर्स। धोनी ने भी रेलवे में नौकरी की थी, अच्छा। हाँ। आपने भी रेलवे में नौकरी की। हाँ धोनी का भी स्ट्रगल था, एक डाउन फॉल वाला पीरियड था जिसमें थोड़ा सा वो परेशान थे, फिर अच्छा कमबैक किया। धोनी को जब आपने आईपीएल में देखा, और ये सवाल मैं बार बार पूछता हूँ कि जब धोनी वॉक करके जाते थे तो हम केवल साउंड सुनते थे, और लोग कहते थे कि कुछ सुनाई नहीं पड़ता। हमने रसल की तस्वीरें देखी कान में उंगली डाले हुए। आपने क्या फील किया जब MS धोनी वॉक सर, करके जा रहे थे? वो मोमेंट ही अलग होता है। मुझसे बोलते हैं लोग कि कौन सा मैच IPL का, तो मेरा आपको कभी भी मैच देखना हो तो जिसमें माही भाई खेल रहे हो या वो खेल रहे हो तो उनका देखने आओ, क्योंकि सर वो अलग ही है। वो जब वॉक करते हैं सर, तो मैं सोच रहा हूँ, मैं थर्ड मैन में खड़ा होकर मैं जितेश भैया को देखता हूँ, मतलब ये क्या हो रहा है। मैं तो पहले ही साल था सर, तो मैंने जब देखा वो नेक्स्ट लेवल सर, अलग ही, मतलब अलग ही आवाज़ आती है उसका, मतलब कुछ तोड़ ही नहीं है। धोनी से क्यों इंस्पायर्ड हो आप? सर उनका जो थॉट प्रोसेस है बहुत सिंपल है, मतलब इतना ज़्यादा वो बहुत सिंपल सोचते हैं, मुझे ऐसा लगता है उनका बैटिंग देखकर और सारी चीज़ें देखकर, तो इसलिए वो इतने सक्सेस हैं, मुझे ऐसा लगता है। और मैं वही सीखता हूँ कि आप, और मैंने उनसे IPL में बात भी किए थे, 2 3 चीज़ें पूछी थी, तो वो बड़ी सिंपल चीज़ें बताई क्या हैं। बात की आपने, क्या पूछा धोनी से मिले आप? मैंने पूछा था कि नॉर्मल मैचेस तो सब लोग फिनिश करते हैं, हम्म। बट आप जब 29 रन्स 28 रन्स चाहिए होते हैं तो आप क्या सोचते हो? तो सोचते हैं मैं ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाऊँ, तो अपने आप ही बन जाते हैं वो। और हम क्या सोचते हैं, नहीं नहीं मारना है, ऐसा करना है। उन्होंने इतना सिंपल चीज़ बोला, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, क्योंकि इतने सारे रन हैं। आगे के मैच के लिए आपकी टीम का रन रेट तो अच्छा होगा। हम्म। लेकिन हम लोग सोचते हैं, नहीं जिताना है, तो उसमें हम लोग टाइट हो जाते हैं, मसल टाइट हो जाता है। तो बहुत सिंपल चीज़ें बताते हैं वो। सुपर। और किस किस से आपके फैन मूवमेंट हुए आईपीएल में? फैन मूवमेंट तो रहा होगा ना, पहला साल है, कई सर बार मेरा एक ही तो है बटरफ्लाइज। सर। धोनी था। सीरियसली मैंने उनके साथ फ़ोटो भी लिया फिर, वो लेना था मुझे बस। और सब अ, विराट भैया को देखा जब मैंने कैच भी छोड़ा, बट छूट गया था मुझसे, कैच छूट गया था। मैं बस देख रहा हूँ स्क्रीन में, मैं ही दिख रहा था बस। लेकिन वो वाला मोमेंट भी बहुत वो था अच्छा, कि क्या होता है जब आपको कोई, किसी बैट्समैन ने शॉट मारा, बड़ा प्लेयर है, शॉट मारा, जैसे विराट का नाम आपने लिया, अब विराट कोहली ने शॉट मारा, कैच आया, छूटा, और फिर आप तो रियलाइज हुआ कि अंदर सर छोड़ दिया, मैच बहुत गया, बहुत ख़राब और लगता फिर है। स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। सर बहुत ख़राब लगता है, ऐसे ऐसे करके देखना पड़ता है कि उधर दे और सर विराट भैया का कैच छोड़ दिया, मतलब आप पूरे मैच में ऐसे करके देख रहा था मैं, काश कुछ गलत हो गया मुझसे। बॉलर को बेन स्टोक्स याद आता है?
कबीरप्पा वो डेब्यू कर रहा था सर, हाँ, और उसका पहले ही विकेट विराट भैया होते हैं, बट मेरी वजह से नहीं हुआ, बट ठीक है, मैंने बोला भाई सॉरी यार, लेकिन वो सर कैच छूटा तो बहुत खराब और लगा था। ऑडियंस में क्या होता है फिर, जैसे आप स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हो? सर वो ऑडियंस का तो पता ही नहीं, तो स्क्रीन पे दिखाते हैं तभी इतनी शर्म आ जाती है। सो दैट वाज द मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट। सीरियसली सर, कैच छूट गया, मतलब मैंने सोचा कि इतने सब चीज़ें अच्छी हुई है, तो कि पता नहीं वो कैच भी छूट गया, तो वो भी एक्सपीरियंस हो गया मुझे कि कैसा लगता है कैच छूटने के बाद। कईयों ने कहा कि यार आरसीबी से खेलना पसंद करोगे तुम? बहुत सारे लोग, पता नहीं मुझे क्यों नहीं समझ में आया कि मुझसे, मैंने आपको लेकर पोस्ट डाली थी जिससे मैंने कहा था कोई क्वेश्चन अगर आप आशुतोष से पूछाते हो तो एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस में एक लगातार क्वेश्चन था कि उनसे पूछना आप आरसीबी से खेलना पसंद करेंगे। क्या लॉजिक था पता नहीं, बट सच में आरसीबी से खेलना चाहोगे विराट की पता टीम नहीं से? सर, वो तो सर अगले साल ही पता चलेगा। ऑक्शन में आपको लगता है रिटेन करेगी पंजाब? वो भी अगले साल ही पता चलेगा सर। मुझे कुछ पता नहीं है। इस साल लगता है कि आपने अच्छे टाइम परफॉर्म किया, अब करोड़पति तो पक्का है नहीं आशुतोष सर, शर्मा? सर मुझे मैं आपको वही बोल रहा ना, मुझे इन सब चीज़ों का वो नहीं है कि पैसा वैसा ये वो, अच्छा क्रिकेट खेलेंगे हर तो कुछ चलो आएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता हूँ हम्म, अच्छे से फ्रेम हाँ करके। ऑक्शन टेबल में जब आपका नाम जाएगा हाँ। तो आपकी नजर किस पर होती कि कांटा पैसों में किधर रुकता है या किस टीम पर रुकता है? आईपीएल खेलने को मिलता है। नहीं, वो तो खेलने को मिलेगा सर, आपने अच्छा परफॉर्म किया है हाँ तो आप जाहिर सी बात है खेल रहे हो अगले हाँ। साल। बट किधर आपकी नजर रहती है कि बिडिंग कितने की हो रही है? 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 6 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़, 12, 15, अब तो 20, 25 तक पहुंच गया मामला। या टीम में कि एमआई ने ऑक्शन में देखा, अब केकेआर भी जा रही है अगर जा रही हो तो, या आरसीबी और बाकी सब? सर पैसे तो मैं वही आपको बोल रहा हूँ कि आप अच्छा क्रिकेट खेलते हो तो पैसा अपने आप, हर चीज़ होती है, हर हम्म, चीज़ आती है, पैसा ही नहीं, आपके पास हर चीज़ आती है। हम्म। तो उस पर फोकस इतना नहीं है सर, बस ये है कि नहीं, बट फील गुड भी तो आता होगा ना कि मेरे लिए 4 4 टीमें दांव लगा रही सर हैं। वो तो अब पता चलेगा कि कितनी टीम है, कैसा होगा क्या होगा। किसी और टीम के किसी ओनर ने आपसे बात की थी आईपीएल में के बीच में? जैसे हमने शशांक की बहुत सारी तस्वीरें देखी थी कि सीएसके के ओनर्स उनके पास नहीं जाके। सर, सब आपको विश करते हैं कि आप अच्छा खेले हो, और बस यही बात होती है। पंजाब में पार्टी कैसी होती थी जब आप लोग जीतते थे? क्योंकि आईपीएल की पोस्ट मैच पार्टीज की बड़ी चर्चाएं चलती हैं कि बड़ी कलरफुल पार्टी होती है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, तो गलत है। आपकी मुझे टीम में नहीं था? मुझे तो नहीं पता सर, ये सब मैच के बाद क्या करते थे आप? डिनर होता है बस। आपको सुनकर लग रहा है बड़ी सूखी सूखी जिंदगी चल रही है। कोई कलर नहीं है, कोई मैच नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो फिर वो तस्वीरें किसकी आती हैं जितनी सारी पोस्ट मैच पार्टीज की पता आती हैं? नहीं सर, वो बस मैंने तो डिनर ही किया हूँ सर हमेशा। किसके साथ करते थे? एक मेरे दोस्त हैं हरप्रीत सिंह भाटिया, हम्म। उनके साथ मेरा अच्छा उनका भी बॉन्डिंग। शुरुआती हुआ था अभी। हाँ, उनके साथ मेरा बॉन्डिंग अच्छा है, तो मैं उनके साथ रहता था बहुत। सीनियर्स में किससे बॉन्ड बनाया आपने? सीनियर में सर, सर बात सबसे होती है, नहीं, मतलब वैसे अच्छे जैसे से। थोड़ा क्लोज हुए कि उनके कमरे में घुस सकते हो बिना परमिशन के? नहीं सर, मुझे ऐसा जाना पसंद नहीं किसी के रूम में, बट मेरी सबसे अच्छी बात होती है, सबसे। बड़े गुड बॉय टाइप के अपने, जितना आपको समझ पा रहा हूँ मैं। और सर सैम सैम लिविंगस्टन, मेरे मतलब उन लोग से मेरी अच्छी बात होती है, हम्म, बहुत अच्छी बात होती है, बिकॉज मैं यूके में भी क्लब क्रिकेट खेला हूँ, तो हम्म। कभी कभी हम लोग बात करते हैं, तो उनसे अच्छा मेरा बॉन्डिंग है। जितेश शर्मा के साथ क्या चल रहा था? जितेश शर्मा को लेकर लोग ये मान रहे थे कि उनका T20 वर्ल्ड कप में सिलेक्शन हो जाएगा। एक सीजन खराब गया, नहीं जा पाए, बाद में कैप्टन नहीं बने आपके वो, लास्ट मैच में कैप्टन थे शायद, अगर मैं सही हूँ। कैसा बॉन्ड आपका उनके साथ है? बहुत अच्छा बॉन्ड है वो। देखो शुरू शर्मा 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 नाम पे शुरू एकदम में आगे एक सेकंड, शुरू में बहुत मेरे अच्छा बॉन्ड है। बस में पास में बैठते थे, हम ऐसे बोलते नहीं हाँ, नहीं आज मैच जिताना है, ऐसे करके हम लोग का बहुत अच्छा बॉन्ड है। हाँ। और आपकी आवाज की वो एकदम वॉल्यूम बढ़ गई। वो हाँ। कीपिंग करते थे, मैं थर्ड मैन फाइन लेग, तो मैं जितेश भाई ये वो ऐसा करके कैसा खेलना है, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें बताते थे वो। और जब मेरा पहला मैच था, उससे एक दिन पहले भी हम लोग नेट कर रहे थे, तो मैं तेज़ मार रहा था, तो मेरे शॉट्स नहीं जा रहे थे, उन्होंने मेरे को आके बताया नहीं ऐसा खेल, तो मेरी अच्छा बात है उनसे बहुत। आपने नहीं बताया उन्हें कि भैया थोड़ा सा इस बार ये वाला करते तो चल जाता? नहीं नहीं, वो बड़े हैं सर। बट क्या वो जब सिलेक्शन नहीं होता है, बिकॉज बहुत सारे प्लेयर्स का हम देख रहे थे कि जब इंडियन टीम की अनाउंसमेंट हुई, कि उम्मीद सबको होती है, बहुत बड़ा टूर्नामेंट था वर्ल्ड कप, जब जितेश का सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई आपको चेंजेस नजर आते हैं हाव भाव में, या आप कुछ नहीं बातें सर, अपनी? सर मैच के अंदर कोई चेंज नहीं होता ऐसा, मुझे ऐसा लगता है हम्म, कि जब आप मैच के अंदर जाते हो, ग्राउंड के अंदर चले जाते हो, तो कुछ समझ नहीं आता है, आपको बस अच्छा परफॉर्मेंस करना है, हम्म। यही दिखता है।
और सामने कुछ नहीं दिखता है। एक फोटो मैंने आपके देखी विराट कोहली के साथ बचपन की आपकी, हाँ सर। हालांकि विराट अभी भी आपके बराबर ही लगते हैं। सर हाँ सर, मैं बॉल बॉय था। हाँ, आप इतने से इतना थे। सा, हाँ। हाँ सर मैं बॉल बॉय था। हाँ। और मैं जब भी अभी आईपीएल में फील्डिंग करने जाता था ना, अरे नहीं यार, उधर बैठता था मैं एक इसीलिए टाइम तो में। विराट अकेश नहीं छोड़ा आपने। नहीं नहीं, वो सर छूट गया गलती से। बहुत खराब लगा था मेरे को। हाँ, हाँ, तो सर मैं बॉल बॉय था उस टाइम में। तो इंदौर में टीम आई थी, तो मैंने फ़ोटो लिया था जब। विराट को याद था? नहीं, मैंने नहीं बताया। बताया नहीं आपने? नहीं। एक वो भी था ना, वो स्टोरी भी था कि हम लोग के कोच है संजय सर, उनके साथ भी एक मेरा बचपन का फ़ोटो था। वो कोची टस्कर्स जब टीम होती थी ना आईपीएल की, तो मैं नेट रैना में, वाली। हाँ, नेट में बॉल डालने कुछ ऐसा करने गया था, तो मिला था। तो वो स्टोरी बना हुआ है सर बहुत उसका। तो मैंने देखा कि ऐसा करके मैंने हम लोग का टीम को दिखाया था कि देखो मैं इतना था, अब ऐसा करके। तो कोइंसिडेंस है सर, ये डेस्टिनी भी है। रोहित शर्मा से मिले कभी? सर अभी मैच में एमआई के, लेकिन इतना बात नहीं हुआ। ओके, ये इंटरेस्टिंग रहा। एक और फोटो शायद सचिन के साथ आपकी मैंने कहीं देखी थी। हाँ, वो भी अंडर 16 का था सर। हाँ। अंडर 16, हाँ। सर वो था ऐसा कि हम लोग का बीकेसी में मैच चल रहा था, तो हम लोग के लोकल मैनेजर थे कोई, तो उस दिन मैंने 100 बनाया था। तो दिन तेरे को आज एक गिफ्ट देता हूँ मैं। तो वो मुझे ऐसे उधर लेके गए, और सचिन सर बैडमिंटन खेल रहे थे। मेरे लिए वो गिफ्ट था सर, बहुत बड़ी चीज़ थी। तो फिर फोटो लिया था मैंने उस टाइम। सुपर। मैं कुछ बॉलर्स के नाम लेने वाला हूँ आईपीएल में जो खेल रहे थे, आपको इन दो में से एक चूज करना है। दो में से किस लिए सर? ऐसे ही जनरल, क्या आपको लगता है कौन है फेवरेट, कौन है आपका? हाँ। दो में से एक, अर्शदीप या सैम करन? अर्शदीप। अर्शदीप या तुषार देशपांडे? अर्शदीप। अर्शदीप या मुकेश कुमार? अर्शदीप सर। अर्शदीप या आवेश खान? अर्शदीप। अर्शदीप या पैट कमिंस? सर मेरी टीम का तो अर्शदीप ठीक है। अभी कह रहा था कमिंस बहुत खतरनाक है, बहुत फास्ट रेडर लगता है। ठीक है, अर्शदीप या नटराजन? अर्शदीप। ओके, अर्शदीप या हर्षित राणा? अर्शदीप सर। अर्शदीप या रसल? अर्शदीप। अर्शदीप या मिचेल स्टार्क? मिचेल स्टार्क को खेला नहीं मैं, तो अर्शदीप ही होगा फिर। चलो ठीक है, तुम्हारी टीम से लाता हूं मैं। अर्शदीप या हर्षल पटेल? सर दोनों अलग अलग कैटेगरी के बॉलर हैं, कि उनका स्लोअर अच्छा है, इसका यॉर्कर अच्छा है, तो ऐसे बोल नहीं सकते हैं। और हर्षल भाई पर्पल कैप भी है उनके पास। तो अर्शदीप या हर्षल? मैंने ज़्यादा हर्षल भाई को फेस किया, तो वो भी अच्छे हैं। हाँ, तो एक कौन, अर्शदीप या हर्षल? हर्षल भाई। हर्षल भाई मुझे फाइनली आपने अर्शदीप को साथ छोड़ा। हर्षल या बुमराह? सर ऑफ कोर्स बुमराह। छक्का मारा था तो। नहीं, ऐसा नहीं है सर, आप सर इतना वो मत करो, अगली बार आउट हो जाऊंगा तो आप मेरे को हंसोगे आप मेरे ऊपर। ओके ठीक है, सुपर। ये बढ़िया रहा। एक चीज और है, जैसे कई सारे खिलाड़ियों को लेकर चल रहा था कि वो फलाना प्लेयर 20 लाख में खेला, वो 18 करोड़ में खेल रहा है। ये सब दिमाग में उस टाइम तो नहीं चलता मैच के, बट बाद में कहीं आता है कि यार सेम परफॉर्मेंस करते हैं एक आदमी, जैसे सैम करन आपकी टीम में थे, इज गेटिंग 18 करोड़। मैंने हर्षित से भी सवाल पूछा था कि आप भी बॉलिंग करते थे और मिचेल स्टार्क भी, स्टार्क को 25 करोड़ मिल रहे थे, आपको 20 लाख मिल रहे थे। कई मैचेस में आपने फाइनल ओवर डाला, स्टार्क को रोक कर हर्षित ने बॉलिंग डाली। तो क्या ये दिमाग में चलता है पैसों की? बाहर से फैन बड़ा नोटिस करते हैं, जैसे रिंकू को 55 लाख मिले तो बहुत सारी स्टोरीज हम लोगों ने बनाई और काफी लोग कनेक्टेड थे। आपके दिमाग में चला कि यार ये भी मैटर करता है यार? नहीं सर, बिल्कुल नहीं करते। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि सर ऐसा सर वो सब प्लेयर्स के ऊपर रहता है सर, कि वो कैसा प्लेयर है। अब जो नया आएगा वो तो, बट शॉपिंग करते वक्त तो होता होगा ना सर वो थोड़े टाइम बाद हो जाएगा, क्या हो गया बराबर। यार, लाइक दिस एटीट्यूड। अभी बेस्ट फ्रेंड कौन है टीम में, पंजाब में? सर हरप्रीत सिंह भाटिया, बिकॉज वो पहले मेरे साथ एमपी में थे, तो हम लोग साथ के हैं बहुत, साथ तो पूरा आईपीएल उनके साथ में था मैं। पंजाब की टीम आईपीएल क्यों नहीं जीती आज तक? अगर नेक्स्ट ईयर खेलूंगा तो जीतेंगे सर। ये भी सब सिखाया संजय बांगर और अपने मैनेजर ने, कैसे कैसे बोलना होता है। सर सिखाया किसी नहीं है, लेकिन हाँ। सर वो मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमेशा पॉजिटिव थॉट प्रोसेस रहना है आपका।
ओके, चलो एक क्वेश्चन और फ्रेम करता हूँ। आशुतोष शर्मा इतने पॉजिटिव कैसे है? क्योंकि आपकी लाइफ में सारे उतार चढ़ाव आ गए, 2 साल हाँ क्रिकेट दूर हो गया, फिर पॉजिटिविटी कहाँ से? सर वही सर इन सब चीज़ों से हुआ है सर हुँ। कि मैं आपको सुना ना, मुझे आपको बात करते वक़्त मुझे एक शेर याद आ गया कि घर लौटते परिंदों सी हो गई है ज़िंदगी, ना किसी से आगे बढ़ने की होड़ है, ना किसी के पीछे छूट जाने का बस डर सर है। ये बिल्कुल सही बोला आपने। वो सर होता है ना कि जब फ्लड आती है तो पानी आता है, तो उस टाइम में फिश रहती है ना जो एंड को खाती है, हुँ, वो जब पानी वापस जाता है ना तो एंड फिश को खाता है। हुँ, तो ये लाइन बहुत मोटिवेट करती है, ट्रू, तो इस लाइन से बहुत मोटिवेट हुआ मैं। सुपर्ब, सुपर्ब। शिखर धवन कुछ साइन है कि इस साल कमबैक करेंगे या रिटायरमेंट, ऐसा कोई नहीं पंजाब सर, में सब सर कुछ? मैं इतना छोटा हूँ सर, कैसे जवाब दूंगा इस, बिल्कुल नहीं दे सकता मैं। उनकी फिटनेस का क्या Not इशू possible। था? क्या इशू हो गया तो खेल नहीं पाए वो बाद में मैचेस? सबने काफ़ी मिस किया गब्बर को देखना, वो जो करते थे तमाम चीज़ें। सर वो अलग लेवल आदमी है, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। क्या शिखर धवन में क्या अच्छा लगता है आपको? सर उनका मेरे पास आगे रह के मैसेज आया था कि तेरे लिए मैं बैट भेज रहा हूँ। तो सोचो इतना बड़ा मैं सो रहा था और सुबह सुबह देखा शिखर धवन ऐसा नाम आया व्हाट्सएप में। सर नंबर वो भी सेव नहीं था दिन, आपके पास? सर कैसे होगा इतने बड़े इंसान का नंबर। अच्छा, तो उन्होंने आपका नंबर खोज के आपको मैसेज किया? हाँ शायद से। ओके, हाँ, क्या मैसेज था? हेलो आशुतोष क्या हाल है। सर दिन बन गया था वो तो। फिर और क्या? फिर देखा मैंने, तो उन्होंने बोला नहीं मैंने तेरे लिए बैट के लिए बात कैसे करी है। फालतू बैट से खेल? हाँ वो तो पहले बोला था, फिर उन्होंने बैट दिया था मेरे को, फिर बैट भेजे मेरे लिए सर। तो वो अलग ही आदमी है सर। और सर मुझे उनसे बात करना बहुत ही पसंद है, क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव बात करते हैं वो, ऐसा बिल्कुल नेगेटिव नहीं करते हैं। तो मैंने सब ये अपना स्टोरी बताया उनको। तो उन्होंने आपको इंस्टाग्राम पे रील बनाना नहीं सिखाया? अब मेरे को एक्टिंग नहीं आता सर। हाँ, बट उन्होंने भी सीख लिया ना, कितना हाँ बढ़िया एक्टिंग करते हैं आजकल देखो। बहुत फनी है सर, वो बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने, उनसे मेरा बहुत अच्छा बात है। हुँ। तो वो मेरे को बहुत अच्छी चीज़ सिखाते हैं, बहुत पॉजिटिव है वो। और मैं भी ऐसा ही हूँ कि मैं भी ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन और हम लोग बहुत बात करते हैं इसके लिए। स्पिरिचुअल बातें। हाँ बहुत होती है, हम मेरी और उनकी बहुत होती है। तो बोलती नहीं तू ये चेंज कर, ऐसा सोच अब और अच्छा होगा, ऐसा सोच। हुँ। तो सोचता हूँ तो अच्छा हो रहा है सर वो। आपको इंडियन टीम में कौन-सा प्लेयर लगता है जिसको आप एडमायर करते हो? मतलब अपनी बैटिंग स्टाइल को देखते हुए, नॉट एज़ सच सूर्य ओवरऑल। कुमार सर। सूर्य कुमार, हाँ क्या अच्छा लगता है सूर्य भैया, कुमार में? सर वो भी बहुत ही अच्छे इंसान है सर। वो भी अलग लेवल है। मतलब मेरे को उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई अभी। तो आपने पूछा नहीं वो कौन-सा च्युइंगम खाते रहते हैं वो? नहीं सर, जिसको कई लोग ये पूछते रहते हैं कि यार वो क्या खाते खाते मैच खत्म कर जाते हैं। नहीं सर। अब मेरा पहला मैच था गुजरात का, हुँ। तो उनका मैसेज आया मुझे वेल प्लेड, तो खुश हो गया तो मैं बहुत। पहले से जानते थे आप उन्हें? नहीं आगे क्या है उनका, मैंने लगा यार कितने बड़े इंसान है वो और मुझे मैसेज कर रहे हैं। हाँ, वो ऐसा एप्रिशिएट करके करते हैं, मैंने हाँ देखा वही सर, यंगस्टर्स वो को वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। स्टोरीज़ मतलब भी कि मैं तो स्टोरीज़ बिल्कुल इमेज। शॉक हो गया कि नहीं यार, सूर्या भैया का मैसेज आ गया मेरे वो इंस्टाग्राम में। मतलब बहुत बड़ी बात है सर वो। सुपर्ब! आई मीन दैट्स समथिंग गुड कि यार सर उन्होंने भी आपका नंबर कहीं से माँगा ही होगा नहीं किसी नहीं, से। इंस्टाग्राम में। अच्छा, इंस्टा पे मैसेज आया। हाँ मैं ओके, खुश हो गया सर, ये कुछ चेंज हो गया थोड़ा सा। स्पेशल फील हुआ होगा। सर बहुत ही स्पेशल फील हुआ। किसके-किसके मैसेजेस आपको आए या कमेंट सेक्शन में आपके आए जब आपने रन बनाना शुरू किया था? कौन-कौन से बड़े प्लेयर्स ने आपको कमेंट किया, लाइक किया या सर स्टोरीज़ लगाई? सूर्या भैया का आया था, और रेना भैया का आया था, उनका भी आया। मैंने बोला बहुत ही अच्छा लगा सर इन लोग का देखकर। हुँ। सूर्य से बातचीत हुई एमआई वाले मैच में? यस हुई थी। हुँ। तो मैंने पूछा और बताइए भैया कि ये कैसे शॉट आप ऐसे कहते, बोले अब और क्या करेगा। मैंने नहीं नहीं भैया और बता दो आप। और शायद से वीडियो भी है उसमें। और तो मैंने बोला भैया नहीं आप और बताओ ना मेरे को। फिर शशांक को भी बुलाया उन्होंने, हाँ। बोले इसको समझाना। मैंने नहीं नहीं भैया प्लीज़ आप बताओ ना ऐसा करके। तो मैंने पूछा था उनसे, और वो मुझे बताया कि अब ऐसा करना है, तो ऐसा परफॉर्मेंस कर रहा है, तो अब तेरा थॉट प्रोसेस ये रखना, बहुत सारे लोग बताएंगे तुझे ये वो, बट जो कर रहा है अच्छा कर रहा है। तो उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी चीज़ें बताई। हार्दिक पांड्या ने बहुत तारीफ की थी आपकी। वो बुमराह वाले शॉट के बाद काफ़ी तारीफ की थी आपके टेम्परामेंट की, माइंडसेट की। बात हुई उससे? नहीं उन्होंने भी मेरे को बस ऐसे बोला था वेल प्लेड, हुँ। बस इतना बात हुआ था। ये ओवरसीज़ प्लेयर जो है इनको पंजाबी खाना ना समझ में आता है? हाँ हाँ, आपको आता है? पंजाबी सर नॉर्थ इंडियन, हाँ मेरे को अच्छा लगता है क्या खाना। अच्छा लगता है पंजाबी खाने में? छोले राइस, हुँ। राजमा राइस, आलू पराठे हुँ। बहुत अच्छे लगते हैं। वो आलू पराठा तो दिख रहा है मुझे। कहाँ दिख रहा है सर, पतला हूँ सर ऐसा मत बोलो यार। अच्छा, रबाडा के मैंने बहुत सारे भंगड़ा करते हुए वीडियो देखे, हाँ। कई और प्लेयर भी करते हैं। आपने डांस वांस सीखा? या नहीं सिर्फ बैटिंग करना, मैं रूम में गया, रूम से लौटा, फिर नहीं नहीं वापस नहीं ऐसा नहीं। काम किया?
नहीं नहीं सर, थोड़ा बहुत मेरे को किया ना सर। आप स्कूल के उस लड़के की तरह लग रहे हो जो स्कूल गया, ट्यूशन से घर आया, सो गया, सुबह उठा, फिर स्कूल गया, ट्यूशन गया। नहीं नहीं ऐसा नहीं है सर, थोड़ा बहुत सीखा, एक आध रील भी हम्म। बनाई थी तो सीखा सर। घर वाले शादी ब्याह नहीं देख रहे? नहीं, अब हो गया, बोले कि नहीं अभी खेलो आप। अब तो खेलने का मौका मिला हाँ, अच्छे अब से। खेलने का मौका मिला, खेलो आप जाओ। तो अगर 2-3 चीजें आपको मैनिफेस्ट करनी हो? विनिंग गेम फॉर इंडिया, ओके। फिनिशिंग गेम फॉर इंडिया, और हाँ यही करनी है सर। ओके, हम एंड सेगमेंट में हैं। कुछ सवाल मैंने रिचुअल्स बना रखे हैं, मैं सबसे पूछता हूँ। एज अ बैट्समैन आपको कौन ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, रोहित शर्मा, विराट कोहली? रोहित शर्मा का पुल शॉट मेरे को बहुत पसंद है, और विराट कोहली का कवर ड्राइव बहुत पसंद है सर। और ओवरऑल दोनों में से किसी एक को लेना हो? क्या ये मेरे को लगता नहीं, ये मेरे हिसाब से कंप्लीट बैट्समैन है, मेरे नहीं सर, फेवरेट है। कंप्लीट बैट्समैन बट स्टिल एक फेवरेट होता है, लेकिन जैसे सर जैसे रोहित और विराट की दो अलग कैटेगरी है, आपका एक फेवरेट होता है, पर्सनल फेवरेट, जिसको आपने बचपन से एंजॉय किया होता है, क्या मजा आया? विराट कोहली। क्यों? मुझे अच्छा लगता है उनका बैटिंग देखना। ओके। हाँ। विराट से बात हुई? नहीं, बात नहीं हुई, बैटिंग देखी लेकिन कैच छोड़ के। विराट ने स्माइल नहीं दी? देख तो रहते हैं वो मुझे, लेकिन मुझे वाला मैच याद है अभी भी सर, बहुत खराब लगा था। थैंक यू आशुतोष, आपसे बात करके मुझे you, अच्छा sir. लगा, आपने बहुत सारे सवालों को जवाब दिया। लेट्स जस्ट होप कि जैसे जैसे समय बीते, आप जिस तरह बल्लेबाजी में एक्सप्रेस कर रहे हैं, ऐसे ही थोड़ा शब्दों में हम अगली पॉडकास्ट में और एक्सप्रेस करें। थैंक यू सर। कुछ और शौक है आपके? सर अभी गोल्फ खेलना स्टार्ट किया मैंने, सीख रहा हूँ खेलना। और जैसे मैं अकेला रहता हूँ तो जब भी फ्री रहता हूँ तो कुकिंग करता हूँ मैं, तो वो भी मुझे अच्छा लगता है कुकिंग करना। और मेरे 2-3 दोस्त लोग हैं तो उनके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। गाने वाने नहीं सुनते? कभी कभी पंजाबी सॉन्ग्स, अब तो पंजाबी का आदत हो गया है सर, पंजाबी सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं। मूवी देखते हो? सर मुझे अपने दोस्त लोग के साथ घूमना पसंद है, मेरे को ट्रैवल करना बहुत पसंद है, नई नई जगह पर जाकर घूमना बहुत पसंद है। ओके, ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू लवली सर। टॉकिंग टू यू। थैंक यू सर।